ऑफ कर दीजिए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था, जी। जो आप सर होमवर्क सुबह के टाइम भेजते हैं, अगर वही जिससे मतलब कि शाम तक या फिर जैसे 1-2 बजे तक भेज दिया करें, क्योंकि सुबह सर काम रहता है, फिर होमवर्क नहीं कर पाते तो समझ में नहीं आता है, फिर सब छूट जाता है एकदम। आज से अभी आ जाएगा, आज से आ जाया करेगा एक दिन पहले। तो कल जी थोड़ा सर, लेट धन्यवाद। हो गए थे इसीलिए भेज नहीं, इसलिए क्योंकि सर सुबह आ सुबह जाएगा। घर का काम रहता है तो कर नहीं पाती होमवर्क, और लेके बैठी तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी मैथ आता नहीं है मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, आज से भेज दो। धन्यवाद भैया। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। भैया। जी। तो ये होमवर्क करके आए हैं सभी? जी भैया, कर लिया। और बाकी लोग? कर लिया भैया। जी। तो ये कुछ प्रश्न भेजे थे हमने, इसमें मिक्स वाले थे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के भी थे और परसेंटेज के भी डाले थे कुछ प्रश्न। तो सारे हो गए थे ना? ऐसा कोई जी प्रश्न भैया। जो ना आया हो? जी। तो इन्हीं को करते हैं पहले, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला सर ये प्रश्न तो यही था प्रॉफिट जो वाला भैया है। जी। ये प्रॉफिट वाला है ना, आर का वेतन ऐसे जो आप उस दिन पढ़ाए थे सब चीज। हाँ, परसेंटेज से रिलेटेड है। तो ये एक भैया ने पूछा था वो क्लास में, तो वो आए हैं, इसीलिए दिया था हमने ये वाला, कल पूछा था उन्होंने। नहीं भैया, वो नहीं आए हैं। ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो अब देखिए क्या कहा है प्रश्न में। तो आर का वेतन एस से 25% अधिक है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है आर, जिसका जो वेतन है वो क्या है, एस से 25% अधिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आर, और इसका जो वेतन है ना वो अधिक है एस से, ठीक है, ये अधिक के लिए दिखा रहे हैं हम। फिर क्या कहा है कि एस का वेतन टी से 20% अधिक है। तो कोई एक अन्य व्यक्ति है टी, जिसका जो वेतन है, यानी कि जो एस है उसका वेतन टी से 20% अधिक है। तो एस का अधिक किससे है, टी से, ठीक है। कितना, इसका 25% अधिक है आर का, और इसका एस का 20%। तो हमसे पूछा क्या है कि आर का वेतन टी के वेतन के कितने परसेंट अधिक है। तो बताइए किसको 100 मानेंगे? 100 मान के ही टी होगा ये, को भैया, तो टी किसके को वेतन को सर, 100 टी को मानेंगे? मानेंगे हाँ, सर, टी को टी को मानेंगे। मानेंगे। हाँ जी, टी को मानेंगे। तो क्यों? क्योंकि टी पर कोई कंडीशन नहीं लगी है ना। हमने बताया था कि जब भी ऐसा मानने वाला प्रश्न आए तो उसको मानते हैं जिस पर कोई कंडीशन ना लगी हो। कैसे कि यहाँ पे जो आर का वेतन है वो तो अधिक है किससे, एस से, तो इसको तो मान नहीं सकते। ऐसे ही जो एस का वेतन है वो टी से अधिक है, तो इसको भी नहीं मान सकते। लेकिन टी का वेतन तो किसी से अधिक नहीं है ना, तो इसको 100 मानेंगे। तो मान लीजिए टी का वेतन कितना है, 100 रुपीज है, 100 रुपए है। तो जो टी का वेतन है वो कितना है, 100 रुपए है। तो एस का कितना हो जाएगा? 120 हो 120। जाएगा, और आर का हाँ, 125 हो 120। जाएगा। हाँ, 120 हो जाएगा। तो जो एस है उसका 20% अधिक है ना टी से, तो 100 का 20% 20 होता है, अब अधिक है तो जोड़ देंगे 100 में। तो जो एस का वेतन है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या निकालेंगे, आर का वेतन। तो आर का वेतन जो है वो एस से कितना है, 25% अधिक है। तो 120 का 25% कितना होगा, 30 होगा, 30। दिया रहा है ना? जी भैया। जब आप निकालेंगे, जी। जब आप निकालेंगे 120 पर जो अधिक है वो कितना है, 25% अधिक है, तो एस का वेतन कितना है, 120। उससे 25% अधिक है, तो इसका 25% कितना होगा, 30 रुपए, 30। अभी अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आर का, 150 150। प्लस 150। क्योंकि अब ये तीनों की सैलरी आ गई हमारे पास, वेतन आ गया। अब पूछा क्या था, ये जो आर का वेतन है वो 30 से कितने परसेंट अधिक है। आर का वेतन कितना है, 150। सर टी का आवाज कितना है? बहुत दूर से आ रही है, आवाज बहुत दूर से है सर, और क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है सही? जी भैया। सही आ ठीक है। रही है। देखिए, हमसे पूछा क्या है कि आर का वेतन टी से कितने परसेंट अधिक है। तो आर का वेतन कितना है, 150, टी का कितना है, 100। तो ये जो 150 है ना वो कितना अधिक है 100 से, तो कितना अधिक है, 50 अधिक है। पहले 50। रुपयों में निकालते हैं, तो 50 अधिक है वो ऊपर। अब किससे पूछा है, टी के वेतन से पूछा है ना, टी से। तो इसका वैल्यू डिवाइड में जाएगा 100 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना था। तो 100 से 100 कटा कितना है, 50% अधिक है, ठीक है। आ गया होगा सर सभी एक को? बार
सर जी ये जी जो भैया। आपने मतलब कि आर का 150 कैसे लेके आए, क्योंकि इसका तो मतलब 25% था ना आर का, तो वही चीज आर थोड़ा का एक बार। आर जो है, आर का जो वेतन है वो एस से 25% अधिक है। अब एस कितना है, 120 है, तो 120 का 25% कितना आएगा, 30 आएगा। अब अधिक है तो जोड़ेंगे ना इसमें, इससे अधिक ही तो है। उसका 25% नहीं कहा, 25% अधिक बताया है, तो इतना तो होगा ही, उसमें 25% और जोड़ देंगे। तो 120 में 30 को जोड़ा तो 150, 150 ऐसे बना है। जी जी भैया। हम्म। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे पहले लिखना है कि कौन अधिक बताया है, कौन कम बताया है। तो हमें बताया था कि आर का वेतन एस से 25% अधिक है, तो आर की सैलरी ज्यादा है एस से, ठीक है। फिर कहा था कि एस का वेतन टी से अधिक है, तो एस की जो सैलरी या वेतन है वो टी से अधिक है। अब किसको 100 मानेंगे, तो जिस पर कंडीशन नहीं होती उसको 100 मान लेते हैं। तो टी पर कोई कंडीशन नहीं थी, इसीलिए उसको 100 माना। तो एस का सैलरी कितना बना, 120, क्योंकि 20% अधिक था। ऐसे ही आर का वेतन कितना बना, तो वो 150 बना। क्यों, क्योंकि एस से 25% अधिक था, तो 150। फिर हमसे पूछा था कि आर का वेतन टी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आर कितना था, 150 था, ये 100 था। तो ये जो 150 यानी कि 150 है, ये 100 से कितना परसेंट अधिक है ये बताना है आपको। तो जितना अधिक होता है वो ऊपर डिवाइड में जिससे पूछता है, तो टी से पूछा था वो वाली संख्या भाग में और इंटू 100। 100 से 100 कटा, 50% आंसर आ गया। आगे चले अभी। जी भैया। ऐसा ही सेम टू सेम ये वाला प्रश्न था, तो ये तो कर लेंगे ना, अभी आप लोग कर सकते हैं। जी भैया। हाँ, कितना आया था आंसर जिन्होंने किया है? 58% भैया। हाँ, 58%, ठीक है। तो आप लोग इसमें कर कम लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया था। 58% सर, आएगा, ठीक है। इस हाँ जी। सर इसमें कम पूछा है तो माइनस करेंगे ना, मान लीजिए जैसे कि इस हाँ, संख्या को कम मान पूछा है तो लीजिए माइनस कि कर देंगे, अधिक पूछता है तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए, कंडीशन बना देते हैं, फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो क्या कहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है। अब ए की आय तो क्या है, कम है ना, किससे, बी से, यानी कि बी की आय ज्यादा है, तो ये वाला वो लगाएंगे सिंबल। फिर क्या कहा है कि बी की आय सी की आय से 40% कम है, तो ये जो बी है इसकी कम है सी से। कितना, 40%। तो हमसे पूछा है कि सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय जो है वो सी की आय से कितने परसेंट कम है। अब किसको 100 मानेंगे इसमें? सी ए को। को नहीं, सी को क्यों मानेंगे? ए को मानेंगे सर, क्योंकि ए का तो हाँ कोई आया ही नहीं है, एक ही। हाँ, ए को मानेंगे ना, क्योंकि ए की आय, रुकिए 1 मिनट। भैया एक ही आए तो कम है ना, तो हाँ, सी को ए ही की तो आय को नहीं मानेंगे। मानेंगे, सी को मानेंगे, सॉरी, सी को मानेंगे, क्योंकि ए की आय तो कम है ना बी से, तो ए की आय कम है बी से, और बी की आय कम है सी से, लेकिन सी की तो किसी से कम नहीं है, इसीलिए सी को ही 100 मानेंगे। हाँ ठीक है। तो इस पर कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए इसको 100 मानिएगा। फिर ऐसे ही बी की आय आ जाएगी, और ऐसे ही ए की आय निकालिएगा। फिर पूछा क्या है कि ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, तो जितना दोनों का डिफरेंस आ रहा हो वो ऊपर लिखिएगा। सी से पूछ रहा है, तो सी की आय यानी कि 100 डिवाइड में और फिर इंटू 100, ठीक है। कर लेंगे ना सभी? सर ये चीज समझ में नहीं आया कि मतलब कम, ए को क्योंकि ए ही तो कम है ना सर। देखिए, ए की आय कम है बी से, ये जो है ए ना, इसकी आय कम है बी से, और बी की कम है सी से, लेकिन सी की तो किसी से कम नहीं है, इसीलिए सी को मानेंगे, ए को नहीं मानना है। ये कम है क्यों, क्योंकि इसमें घटाएंगे तब ये कम आ रहा है ना। ए की जी आय सर तभी जी। तो बनेगी जब बी की पता हो, और बी की आय जब बनेगी जब सी की पता हो, लेकिन सी की तो हमें आगे किसी है ही नहीं, आगे और कोई, तो इसीलिए सी को 100 मानेंगे। 100 में से माइनस करते जाएंगे सर, ऐसा क्या हाँ, फिर फिर मतलब। परसेंट निकाल के माइनस करते जाएंगे। जैसे बी की आय कितना है, 40% कम है ना, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। अब कम है तो जी माइनस कर देंगे, तो इसकी आय 60 आ जाएगी। ऐसे इसका 30% निकाल के माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफ कर लीजिए भाई, कर लेंगे ना, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, करके दिखाएं। नहीं सर, करके लाएंगे खुद से। हम्म। अब देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। तो क्या कहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 है, और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। अब हमें पता है कि हानि हुई है, अब वो परसेंटेज में निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले रुपयों में हानि निकालेंगे, सीपी। फिर उसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो रुपयों में हानि निकालने के लिए क्या बताया था हमने, क्या होता है बताइए? लॉस इज सर इक्वल टू बिन सीपी माइनस निकालेंगे, एसपी बिन होता निकाल है। करके फिर होल वैल्यू निकालेंगे ना, ऐसा। नहीं, उससे नहीं, वो वाला तरीका नहीं, ये सिंपल प्रतिशत निकालना है भैया ना पहले हानि का। सीपी निकालेंगे ना, इसमें फिर हाँ। आएगा। हम्म।
एसपी एसपी ये 2 कैसे हो गए इसका विक्रय मूल्य? ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि एक विक्रय मूल्य कितना है 750, यानी कि एसपी आपको दिया है 750 रुपए। फिर क्या कहा है कि इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अब ये गुना का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या से 4/3 का गुणा कर दीजिए और जो भी वैल्यू आए फिर वो आपका आंसर होगा। तो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है ना, तो सीपी किसके बराबर होगा? 750 का विक्रय मूल्य यही था, इसका 4/3 यानी कि 4/3 से गुणा कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 250 बार कटेगा और 250 का 4 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 1000, 1000। 1000। हाँ, यानी कि जो सीपी है हमारा वो कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? प्रतिशत हानि। तो आपने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी थी, 750 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए की हानि हुई? 250 रुपए की। 250 रुपए की। अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो क्या बताया था कि जितने रुपए की हानि होती है वो ऊपर, भाग में क्या लिखते हैं? सीपी आता है ना, सीपी वाली संख्या। हाँ, तो जी भैया। 1000 ये भाग में आएगा और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 से ये 0 कट जाएगा, कितना बनेगा? 25% की हानि। 25%। हाँ, तो यही आया था सभी का जिन्होंने किया है। जी भैया। जी। ठीक है, तो ये आ गया होगा प्रश्न सभी को। बस इसमें क्या था, हमें एसपी दे रखा था, सीपी नहीं दिया था। तो सीपी निकालने के लिए क्या बताया था कि जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। 4/3 गुना का अर्थ ये होता है कि जो भी संख्या आपको दी है उसमें 4/3 से गुणा कर दीजिए। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी में यानी कि जो 750 इसमें 4/3 से गुणा कर देंगे। अब ये 3 से 750 250 बार कटा और 250 का 4 से इंटू किया तो 1000। सीपी कितना आया? 1000। फिर तो आप कर ही लेंगे, सीपी और एसपी है तो हमारे पास। ठीक है, आ गया सभी जी। को? आगे जी चलें? भैया। ठीक है। सर मतलब अगर ये ऐसे किया जाए कि मतलब 1000 में से 700 को देखा जाए कि हमारा 1000 सीपी है और 750 हमारा एसपी, यानी हमें मतलब कि लाभ नहीं हुआ है, हानि हुआ है, तो फिर उसको हम हाँ परसेंटेज में कर लेंगे, ऐसा क्या? हाँ हाँ, और लाभ हमको हुआ ही हानि है, प्रश्न में भी तो हानि ही पूछा है ना, यानी कि हानि ही हुआ है, हमें इसमें कंफर्म करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सर मतलब 1000 में से माइनस करेंगे 750 को? हाँ, बड़ी वाली संख्या में से घटाते हैं, बताया था कल। अब देखिए ये वाला प्रश्न, तो देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु की लागत कीमत कितनी है? 390 रुपए है। लागत कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, जहां पर भी कॉस्ट लागत प्राइस। कीमत दिखे वो सीपी होता है। 390 390। फिर क्या कहा है कि यदि इसे 3.12% लाभ सहित बेचना है तो इसकी विक्रय कीमत कितनी होगी? तो कीजिए इसको 3 स्टेप वाला, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो आंसर बताइए। भैया 402.16 समथिंग आ रहा था। 400, एक मिनट रुकिएगा। जी भैया बहुत बड़ा आ रहा था, इसकी होल वैल्यू थोड़ी सी टफ थी मतलब निकालने में, क्योंकि वो क्योंकि नीचे पॉइंट में दे अपॉन दिया में ना। 1000 आ जाएगा ना, इसलिए हाँ, 40 आ जाएंगे। तो ये आपका आ रहा होगा जिन्होंने किया है 402.168, ये आ रहा था। जी जी भैया। यही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा, और इसको हम ओवरऑल यानी कि लगभग में लिखें तो ये 402 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा इसका। क्योंकि लगभग में लिखना लगभग ही चाहें तो पूछा इसको है, 402 लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि लगभग में ही पूछा है तो 402 भी हो सकता है। हम्म, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको करा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट में दिया है इसीलिए होल वैल्यू बनाना थोड़ा कठिन होगा, बता देते हैं इसको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लाभ हुआ है ना, सबसे पहले इसको फ्रिक्शन में बदलिए तो कितना बनेगा? 312/100। ये पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दिया और परसेंट का भी 100 आएगा तो इंटू और 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सभी को। यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आए और ये परसेंट का जो सिंबल होता है इसे हटा के और 2 जीरो आ गए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। जी। अब ये जी 312 को भैया। काटिए किससे? 4 से कट रहा है क्या ये? हाँ 4 से कट रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 78, 78 बार। और इसको 4 से काट दीजिए तो ये 25 बार। ठीक है, अब ये 78 फिर से 4 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, तो 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे 39 बार और इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार। ठीक है, ऊपर बनेगा 39, नीचे बचेगा दोनों का इंटू कर दीजिए तो कितना बनेगा? 1250। ठीक है, ये होल वैल्यू समझ में आया कैसे बना? जी भैया। हम्म,
तो देखिए कुछ नहीं किया, पहले ही हमने यहाँ से पॉइंट हटा के एक 2 जीरो बढ़ा लिए, फिर ये जो परसेंट का सिंबल था इसे हटा के और दो मतलब 100 आ गया, ठीक है। फिर हमें पता था कि ये 2 से कटेगा, फिर आने वाली संख्या भी 2 से कट जाएगी, तो ऐसे हमने डायरेक्टली 4 से काट दिया इसको, ठीक है, एक बार में ही। इसको 4 से काटा तो ये 78 बार कटा, और फिर ये नीचे 100 को काटा 4 से तो ये 25 बार। फिर ये 4 से कट नहीं रहा था तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटा 78 को 39 बार कटा, ये 50 बार। नीचे दोनों का गुणा किया तो 1250, ऊपर 39। ये आ गई हमारी फ्रिक्शन वाली संख्या। अब बनाते हैं इसकी होल वैल्यू। तो होल वैल्यू कैसे बनाते हैं लाभ वाले केस में? लाभ हुआ है ना हमको, तो कैसे बनाएंगे? जी, इसको प्लस कर देंगे नीचे से। हाँ, जोड़ देंगे 1250 में नीचे वाली 39। संख्या में, जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को, तो दोनों को जोड़िए कितना बनेगा? 1289, 1289 ये बनेगा, जोड़ देंगे तो। और नीचे क्या रहेगा? 1250। ये आ गई हमारी होल वैल्यू। ये आ गया ना सभी को कैसे आए हैं? और जोड़ा है ऊपर वाली संख्या में। अब देखिए अब क्या करेंगे जी, मुझे नहीं आया सर ये समझ में। इसमें क्या ही था, कुछ नहीं किया, बस ये जोड़ना ही तो था होल वैल्यू बनाने के लिए। कितने सारे प्रश्न कराए थे कल। सर पॉइंट कैसे हटा ये मतलब? ये पॉइंट हटा, 2 संख्या थी ना पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो बढ़ा दिए नीचे, और फिर वो 100 तो आता ही है परसेंट का सिंबल हटाते हैं तो। कोई भी पॉइंट वाली संख्या हो, जैसे ये 2.2 है, तो यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है तो नीचे भाग में 10 लगा देंगे ना। ये एक संख्या थी पॉइंट के बाद, यदि यही रहता कि 3.12 रहता यही, तब क्या करते? पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो बढ़ाते नीचे, ऐसे करते हैं पॉइंट हटाना हो तो। वही यहाँ पर किया है हमने, ठीक है। ठीक है। भैया यहाँ पे जो है ना CP 390, इसका अगर सीधा 3.12% निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। हाँ, उससे भी आ सकता ये है बढ़ा कि जाएगा। ये जो लागत कीमत है इसी पर तो लाभ हुआ है हमको, तो वैसे भी कर सकते हैं, बताया था कल। वो किसी किसी प्रश्न में हो जाता है अप्लाई, वो वाला तरीका। जब CP से SP को निकालते हैं वहां निकल जाएगा ये। हम्म, तो कर सकते हैं आप वैसे भी, ठीक है। अभी इससे कर रहे हैं तो इसी से करके देखते हैं हम। तो देखिए अब आप देखिए तीसरा स्टेप में जाना कहाँ से कहाँ है, तो लागत कीमत सीपी दिया है, एसपी में जाना है, तो क्या करेंगे? सीधा गुणा कर देंगे ना, तो 390 इंटू, ये कितना था? 1289 था, और डिवाइड में 1250, ठीक है। अब ये 0 से 0 काट लीजिए, अब बाकी फिर अब कैलकुलेशन हो गई इससे बड़ी थोड़ी, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो कितना बनेगा? 402 के आसपास आएगा अब आपका लगभग, ठीक है। तो इतना कठिन आता नहीं है वैसे, ये डाल दिया था हमने प्रश्न, तो ये समझ तो आ गया होगा ना सभी को कैसे किया है, बस 3 स्टेप लगा के सॉल्व कर लिया है हमने, सर ठीक है। 125 को 5 से काट सकते हैं क्या? 125 को लेकिन इसको ऊपर अगर भी तो कोई संख्या होनी चाहिए जो 5 से कटे। तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिया था, बस ये तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? सर एक बार इसको काट के आ रही है। जी, सर जैसे आप ये वाला फार्मूला बताए थे कल होल वैल्यू निकाल के, सर मैं बुक में ऐसे बुक में ऐसे ही देख रही थी सर, ऐसे ही सवाल है, लेकिन सर उसमें 100 को जोड़ा गया है और 100 से भाग दिया गया है, ये हमें समझ नहीं आया। और सर फार्मूला ऐसे ही है सर, आपने एक जोड़ा है सर, ये फार्मूला है जैसे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। देखिए ये वाला पहला होगा। सर फिर हम आपका देखें तो उसमें आपने एक जोड़ा था, और लाभ वाले में एक और हानि वाले में एक माइनस किया था। अच्छा, सर हमें देखिए थोड़ा ये ये वाला समझ फॉर्मूला में है का नहीं आया है जी। सर, मैं ये मतलब जो बुक में लिखा गया है, और सर थोड़ा इसमें कम समझ में आया है दोनों में। अच्छा ठीक है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है का, ये मेरे पास भी है एक केस में जो विक्रय मूल्य होता है ना कि एसपी, ये बराबर होता है किसमें? 100 प्लस लाभ, और बटे में क्या होता है? 100 आता है, और इंटू सीपी, ये वाला है क्या? जी हाँ भैया, इस सर। फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन ये हाँ फॉर्मूला सर, भी तो याद रखना पड़ेगा फिर। सर यही है, लेकिन सर हाँ इसमें तो वो बहुत याद नहीं रहेगा सर। हाँ, इसीलिए तो बताए थे हमें क्या है,
हम तो बता देंगे, इससे कर लीजिएगा, इससे भी आ जाता है आंसर। लेकिन ये याद भी तो करना पड़ेगा ना। और ये तो लाभ वाले के लिए, वो हानि में माइनस कर देते हैं ऊपर, बस यहाँ 100 में से माइनस करते हैं हानि को। लेकिन हाँ, सर तो ये सीपी आपने उधर चला जाता है, ये संख्या भी बदलती है तब। जी सर आपने जैसे लाभ वाले में एक जोड़ दिया है और इसमें 100 जोड़ दिए हैं, तो थोड़ा बड़ा हो गया है और इससे समझ भी नहीं आ रहा है ज्यादा। और ये आपने जो बताया है वो सही है ज्यादा। हाँ, ये वाला तरीका, ये ट्रिक है, मतलब ये ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक है। ये 3 स्टेप में होते हैं इससे। अब कोई बड़ी संख्या आ जाए तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इससे आसानी से हो जाता है। बाकी आप इससे करना चाहें इससे कर लीजिए, यदि याद रख सकते हैं तो। जी सर। और देखिए इसमें पता है एक कंडीशन भी होती है कि ये तो लाभ के लिए हुआ, यदि हानि हो जाए तो यहाँ 100 माइनस हानि लिखते हैं, ठीक है। और यदि ये तो जी एसपी सर। दिया हो, सॉरी सीपी दिया हो, एसपी निकालना हो तब ये लगेगा। और जब इसका उल्टा हो जाए तब वो बदल जाता है। जी सर। हाँ, ये भाग में आएगा, तो ऐसे दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो यदि याद रख सकते हैं तो इसे कर लीजिए, जी सर। ठीक है। सर होल वैल्यू की निकाला जाता है? ये होल वैल्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ट्रिक है। अब इसका कोई वो तो है नहीं कि कैसे बताएंगे निकाला क्यों जाता है, सॉल्व करने के लिए निकालते हैं हम। जी सर। ट्रिक होती है ये, ठीक है। जी सर। अब ये वाला प्रश्न देखिए। अभी देखिए इसका एक और तरीका लाए हैं हम, वो बता देंगे सर आज, ठीक है जी। सर इसको जैसे 1289 को किस संख्या से काटेंगे? 1289, 125 ऐसे ही वाला मुझे नहीं आता है प्रतिशत वाले में अगर निकाल। ठीक है, 1 मिनट। ये शायद किसी से नहीं कटेगा, मे बी, देखते हैं 1 मिनट। सर जैसे इसी प्रकार का अगर कोई भी प्रतिशत वाला आ जाता है ना तो फिर नहीं काट पाती, अगर जीरो वाला आ जाता है तो फिर कट जाता ये है। किसी से नहीं कटेगा, ये वाली जो संख्या है ये किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये गुणा करके तब भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी से कटेगी नहीं। मतलब 1289 का 39 में भाग कर देंगे सर? गुणा गुणा 39 गुणा करेंगे, तब फिर 125 से भाग करेंगे, जी जी सर। 402 आ जाएगा फिर, ठीक है। ये किसी से कटेगी नहीं ये वाली संख्या। अब देखिए आगे चलते हैं, अभी जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्न करने और पढ़ना भी है। तो देखिए क्या कहा है कि 17 वस्तुएं 3910 में खरीद कर 4590 में 18, क्या किया ये, 1 मिनट प्रश्न देखने दीजिए। ये 18 क्यों आ गया, ये गलत है। तो देखिए अब ये पूरा प्रश्न है, ठीक है। तो 17 वस्तुएं 3910 में खरीद कर 4590 में बेची गई हैं, तो प्रति वस्तु लाभ का प्रतिशत कितना था। तो देखिए आपने कोई वस्तु है आपके पास, 17 वस्तु आपने खरीदी है, कितने रुपए में, 3910 रुपए में, और बेची कितने में है, 4590 रुपए में। तो प्रति, जी पूछना है क्या किसी को कुछ? नहीं भैया पढ़ाई। हाँ ठीक है। तो देखिए क्या कहा है कि आपने 17 वस्तुएं 3910 रुपए में खरीदी थी और 4590 रुपए में बेच दी वो 17 वस्तुएं। तो आपको एक वस्तु पर होने वाला लाभ का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले आपको एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना, कि एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी हमने, तभी तो निकाल पाएंगे प्रति वस्तु जी लाभ। भैया। तो एक वस्तु कितने जी में भैया। खरीदी थी, यदि आपने 17 वस्तुएं 3910 रुपए में खरीदी हैं, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी, 17 से भाग कर दीजिए भैया इसको। 230 होता है। हाँ, 17 से जब इसको भाग करेंगे 3910 को, तो कितना आएगा, 230 आएगा। ये क्या आ गया, एक वस्तु की क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो कितने में बेचा है, 4590 रुपए में 17 वस्तुएं बेची हैं। तो एक वस्तु का निकालेंगे तो फिर से भाग करेंगे 17 से इसको, तो डिवाइड करिए 4590 को 17 से, तो कितना बनेगा, 270 आता है। हाँ 270 आ जाएगा। तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 270 आ जाएगा। यानी कि आपने अब ये एक वस्तु के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये 17 वस्तुओं का दिया था, हमें तो एक वस्तु का बताना है ना लाभ। तो पहले एक वस्तु का सीपी निकाला, कितना आया, 230, और एसपी कितना आया, 270। अब लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं सभी। तो कितना लाभ हुआ है हाँ हमको, 40 बोला। हाँ 40 40 रुपए का लाभ हुआ। डिवाइड में जी। सीपी आता है, यानी कि 230 और इंटू 100। हाँ, 100। ये 0 से 0 कटेगा तो कितना बनेगा, 400/23। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 17.39।
17 जी भैया 17.39। जी, ये आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि इतने प्रतिशत आपको लाभ हुआ है। और ये पूछा क्या था हमसे, लगभग में पूछा था ना, तो इसको 17% भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि लगभग में पूछ रहा है तो 17% लाभ हमको होगा। तो ये आ गया सभी को, आ गया ना सभी को, बताइए तो सही। जी भैया। हाँ, तो देखिए हमें दिया था कि 17 वस्तुओं का हमको क्रय मूल्य दिया था और उनका विक्रय मूल्य बताया था, और पूछा क्या था कि प्रति वस्तु लाभ का प्रतिशत। तो एक वस्तु के लिए लाभ पूछा है ना उसने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 17 वस्तुओं का इतना है, तो एक वस्तु का कितना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे बस 17 से, तो 230 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही विक्रय मूल्य निकालेंगे उसका एक वस्तु का, तो फिर से 17 से भाग करेंगे तो 270 आ गया। अब आपने कोई वस्तु 230 रुपए में खरीदी थी, 270 रुपए में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 40 रुपए का। वो ऊपर डिवाइड में सीपी इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 17% का लाभ आ गया, ठीक है। आगे चलें अभी, ये परसेंट वाला आ गया, तो ये तो आसान था, ये कर लिया होगा सभी ने। जी भैया 15% आया। हाँ, 15% नहीं, 15 लीटर। जी जी। हाँ, तो देखिए क्या कहा है कि 20 लीटर दूध में 25% पानी है, 25% पानी है, तो शुद्ध दूध कितना है, तो टोटल मात्रा कितनी है, 20 लीटर है, उसमें से 25% पानी है, तो 20 का 25% कितना होगा, 20 का 5 आता है। 5 से इसको काटेंगे, सॉरी 25 से इसको काटेंगे 4 बार, और 4 से 20 कटेगा 5 बार, यानी कि टोटल 20 लीटर में से 5 लीटर पानी है, तो दूध कितना हुआ, 15 लीटर, ठीक है। परसेंट पर था ये बस। हाँ, आगे चले अभी। जी भैया। अब देखिए ये वाला, अब इसमें आपको आसानी रहेगी उस वाले तरीके से करने से, उसमें थोड़ा पॉइंट वाला आ गया था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें आसानी रहेगी। यदि आपने बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर लिए ना इसके, तो आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जी हमें भैया। बताया लागत कीमत कितनी है, सीपी 7,950, और आपको 18% का लाभ हुआ है ना, तो बदलिए इसको फ्रिक्शन में, कैसे लिखेंगे, 18/100, ये करेंगे। अब ये कट रही है ना दोनों संख्याएं, किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 9 बार, ये 2 से कट रहा है 50 बार, यानी कि 9/50 क्या होगा इसका, फ्रिक्शन वैल्यू होगी, भिन्न वाली संख्या, ठीक है। अब होल वैल्यू कितना आएगा इसका, 50 में 9 को जोड़ दीजिए तो 59/50, ये आ रहा है। हाँ भैया। अब क्या बताया था कि 7,950 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बताना है, तो बस इसका गुणा कर दीजिए इंटू 59/50, बस इतना आसान रहता है। यदि ऐसा कोई समान संख्या आ जाए ना, ऐसे सेम वाली पॉइंट वाली ना जी आए, भैया तो बस इतना आसान 9381 रहता है आ इसमें जाए। करना। जी 9381। हाँ, 9381। तो देखिए क्या करेंगे अभी, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 7,950 को जब आप डिवाइड करेंगे ना, सॉरी 7,905 को 5 से भाग करेंगे तो 159 बार कटेगा ये, जी। और 159 का 59 से इंटू कर दीजिए तो कितना बनेगा, 9,381, 9381। ये क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और इसका एक और तरीका हो सकता था, जैसा कि दी ने बताया कि 7,950, यदि सीपी आपको दिया हो और एसपी निकालना हो, तब एक और तरीका कर सकते हैं, वो हमने बताया था कल वो भी, कि पहले आप क्रय मूल्य का 18% निकाल लिए, और लाभ हो रहा है तो उसको जोड़ दीजिए उसमें, तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो जब भी करना है जब आपको सीपी से एसपी में जाना हो, ठीक है। तो ये आ गया होगा सभी को। जी भैया। ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए अभी, तो इसका कितना आया था आप लोगों का आंसर, 400। 400। ये तो आसान है, इसमें क्या ही है कि एक विद्यार्थी को 80% अंक मिले हैं, यदि टोटल अंक कितने हैं, 500 हैं, तो आपको उसके मतलब प्राप्त अंक कितने थे, तो जो विद्यार्थी को टोटल अंक होंगे वो 100% होंगे, प्रतिशत में बोल रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए संख्या में x है वो, अच्छा दिए हैं टोटल अंक, ठीक है, टोटल अंक दिए हैं हमको 500 है, तो हमारे 100% होंगे टोटल अंक, ये जो 500 है 100% होगा। और विद्यार्थी को मिले अंक कितने हैं, 80% मिले हैं ना, 80% अंक मिले हैं, तो डायरेक्ट 500 का 80% निकाल लीजिए ना, इसमें क्या ही करना है।
तो इंटू करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके टोटल अंक कितने थे? 80% अंक आए हैं, तो 500 का 80% निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ गया ना सभी सर को? 5 का 80 में गुणा किए थे सर ऐसे। हाँ, 5 का 80 में गुणा कर दिया। ये देखिए ना, उसके 80% अंक आए थे और टोटल इतना था, तो 80% आए हैं किसमें से? टोटल में से ना। टोटल 500 है, तो इसको बस 500 का 80% निकालना था हमको, तो उसके अंक कितने हो गए? 400 हो गए। ठीक है, बस परसेंट निकालना था। जी सर। अब ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदता है और 800 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5800 में बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो हमें बताया कि एक स्कूटर है पुराना, रामू ने खरीदा है कितने में? 4700 रुपए में, और उसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए हैं। अब देखिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको सही कराने में कुछ पैसे व्यय करते हैं, तो आप क्यों चाहेंगे कि वो हम अपनी तरफ से दें? तो आप तो यही चाहेंगे ना कि हम वो जब वस्तु को हम सेल करें, बेचें, तो उसी से कमाएं। तो इसका टोटल जो सीपी होगा ना, वो जुड़ जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति ने खरीदा है वो मूल्य और जो उसकी मरम्मत पर खर्च किए ना, वो दोनों को जुड़ के तब उसका टोटल सीपी बनेगा। ठीक है, जी भैया, ये आगे 55 सभी को आए। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने उसकी मरम्मत पर जो रुपए खर्च किए हैं, वो आप क्यों चाहेंगे अपनी तरफ से दें? हम तो चाहेंगे कि हम जब किसी को बेचें तो उससे हमें प्राप्त हो जाए वो। ठीक है, तो ये इनको दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना बनेगा? हमारा जो सीपी कितना बन जाएगा? 5500। 5500। हाँ, अब देखिए फिर क्या कहा है कि यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में उसने सेल किया है, तो ये क्या है? वस्तु का सीपी है, ये वस्तु का एसपी है। अब आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ है? 300 रुपए का, 300 रुपए 300। का। और डिवाइड में आता है क्या? सीपी, और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 60 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 11 बार। कितना बनेगा? 60/11। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब डिवाइड जी करेंगे तो ये भैया, बनेगा 5.45। हाँ 5.45। ठीक है, ये आपका इतने परसेंट का आपको लाभ हुआ है। तो ये आ गया होगा सभी को। बस इसमें समझने वाला ये था कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं ना और उसकी मरम्मत पर कुछ रुपए खर्च करते हैं, तो वो आप उसको जोड़ देते हैं सीपी को, जितने में खरीदा था वो, और जो मरम्मत पर व्यय किए वो फिर जब उनको जोड़ते हैं तब जो संख्या आती है वो आपका टोटल सीपी बनता है। ठीक है, तो ये आ गया सभी को। जी भैया। हाँ, आगे चलते हैं अभी। ये देखिए क्या कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी है और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए हैं, सेम अभी किया है ऐसा प्रश्न, तो कितना आएगा इसका आंसर? जिन्होंने किया है बताइए। 20% आया था भैया। 23.33। हाँ जी भैया जी, 23.33% आ रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा था आप लोगों का आंसर? 23.33। 23.33। देखते हैं, चलिए। और बाकी भैया लोगों मेरा का? 20% आया है। भैया 20%। ठीक है, 20% आएगा ना। 20% आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में एक मशीन खरीदी है और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर व्यय किए हैं, तो टोटल सीपी कितना होगा? अभी बताया कि तो जितने में खरीदता है वो और जो खर्च करता है दोनों को जोड़ देता है, तो 1400 रुपए यानी कि 1400 सीपी हो जाएगा। एसपी कितना है? 1680 रुपए में बेची है ना, तो ये एसपी हो जाएगा। अभी हमें बताना है कि लाभ का प्रतिशत, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 280, 280। 280। हाँ, भाग में लिखेंगे कितना? 1400, 1400 और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28, 20%। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20% लाभ हुआ। अब जिनका 23.33 आ रहा था, उन्होंने क्या कहाँ मिस्टेक की थी बताइए? कैलकुलेशन सर। तो ऐसे नहीं करना है ना कैलकुलेशन में। ठीक है जी, सर इसमें मतलब कि 1400 में से 1680 में से 1400 को माइनस करेंगे ना, तब जाके हाँ। 280 आएगा। कभी भी कुछ भी लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो, आपको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। ठीक है, या फिर दोनों का डिफरेंस देखना है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। जी जी। हम्म, तो ये आ गया होगा सभी को प्रश्न। ये वाला देखिए, इसमें भी वही अभी किया ऐसा प्रश्न
कि बी सी से 40% कम है, तो सी बी से कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए बी जो है वो सी से 40% कम है ना, तो किसको 100 मानेंगे। सी। आवाज आ रही है मेरी। जी भैया, सी को 100 मानेंगे, बी 60 हो सी गया। को मानेंगे, हाँ बी 60 तो हो देखिए गया। हमें जो, हाँ जी, बी जो है वो सी से 40% कम है ना, तो सी को कितना मानेंगे 100 मानेंगे। क्यों, क्योंकि बी तो कम है, तो सी मान लिया हमने कितना है 100, तो बी कितना हो जाएगा, उससे 40% कम है तो 60 हो जाएगा 60। अब पूछा क्या है कि सी बी से कितने परसेंट अधिक है, तो सी यानी कि जो 100 है वो 60 से कितना परसेंट अधिक है ये बताना है। तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 40। अब किससे पूछा है, बी से पूछा है ना, तो बी वाली संख्या नीचे आ जाती है और इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार कटेगा, तो कितना बनेगा 200/3। और जब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा इसका पॉइंट में आंसर, 16.6। हाँ 16.66, यानी कि इतने परसेंट क्या है अधिक है, कौन, सी बी से। ठीक है, आ गया सभी को। जी भैया। आप प्रतिशत अधिक वाला तो निकाल लेंगे यहाँ से, बस ध्यान ये रखना है कि किसको 100 मानना है, तो इसके लिए बता दिया जिस पर कंडीशन ना लगी हो उसको 100 मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भी। ये वाला प्रश्न देखिए क्या कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है, बताइए कितना आया था आंसर आपका। बस 4% कमी है। हाँ 4% कमी, ठीक है। जी। तो देखिए क्या करेंगे, हम मानेंगे ऐसा प्रश्न हमने बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें आपको कुछ ना दिया हो तो 100 मान लेते हैं उस संख्या को। तो मान लीजिए वो संख्या 100 है, ठीक है, जो वस्तु की कीमत है 100 रुपए है, तो 20% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया होगा कीमत 120। ठीक है, आ रहा है ना सभी को, आवाज आ रही है मेरी। आ रही सर। जी भैया, आ रही है। तो 120 हो गया वृद्धि के बाद। अब फिर क्या किया है हमने, कि 20% की कमी की है, तो 120 में की है ना 20% की कमी, तो 120 का 20% कितना होगा 24, 24 ये होगा। अब इतने की कमी की है तो माइनस कर देंगे इसको, तो इसको माइनस करिए 96 बचेगा। अब हमने क्या कहा था कि इन दोनों का फिर डिफरेंस देखते हैं, तो पहले वस्तु की कीमत 100 थी, अभी कितनी होगी 96 हो गई, और ये संख्या 100 से छोटी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, और ये 100 से छोटी है तो 4% की कमी होगी। ठीक है, आगे सभी को। हाँ भैया। ठीक है सर जी। सर 120 में से आपने माइनस किया ना। हाँ 120 में से माइनस करेंगे ना, क्योंकि अभी वस्तु की कीमत तो 120 रुपए है। ठीक है, जी सर। तो ये तो हुआ हमारा होमवर्क। अभी चलते हैं आज की क्लास पर, 40 मिनट इसी में चले गए। देखिए एक प्रकार और है इसी में लाभ और हानि में, फिर एक और रह जाएगा वो कल करके फिर प्रश्न कर लेंगे इसके। ठीक है, तो आज एक ही प्रकार पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगा कि यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना रहता है। अब कैसे, जैसे ये प्रश्न नीचे लिखा हुआ है इसको देखिए, आपको क्या दिया है प्रश्न में कि 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ का और हानि का ही परसेंट पूछेगा इसमें, लेकिन इस बार आपको प्रश्न में रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये बात। तो इसमें इस बार प्रश्न में आपको रुपए नहीं मिलेंगे, केवल वस्तुओं के बारे में जानकारी होगी, रुपयों के बारे में नहीं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न, इसमें क्या कहा है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, रुपयों की तो बात नहीं हुई, वस्तुओं की बात हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आकर आपका फॉर्मूला भी बदल जाता है। जैसे अभी कल तक क्या पढ़ के आए थे हम, प्रतिशत लाभ और हानि निकालने के लिए क्या पढ़ा था, परसेंट लाभ निकालने के लिए सर जैसे बताइए। उसका फ्रिक्शन वैल्यू निकालते हैं तो उसका होल ये वैल्यू। नहीं, परसेंट लाभ निकालने के लिए जी प्रतिशत भैया, लाभ। लाभ बटे सीपी इंटू 100 कर देते हैं। हाँ, लाभ बटे सीपी इंटू 100, जितने रुपए का लाभ हुआ वो, और सीपी इंटू 100 ऐसे करते थे ना प्रतिशत लाभ जी सर। निकालना हो तो। और यदि हानि निकालना हो तो ऊपर लाभ की जगह हानि लिख देते थे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको प्रश्न में रुपए दिए हों,
अभी तक जितने भी प्रश्न हम करके आए हैं उनमें रुपयों के बारे में जानकारी थी ना हमें। प्रश्न में रुपए बताता था कि एक वस्तु की कीमत इतना है, क्रय मूल्य 200 रुपए है, विक्रय मूल्य 300 रुपए है, तो लाभ बताइए, हानि बताइए, देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है उसमें रुपए नहीं बताए हैं आपको, केवल वस्तुएं बताई हैं कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें एक छोटा सा चेंज आता है, वो वाला फॉर्मूला लगता है फिर। तो कौन सा होता है वो? यदि आपको ऐसे केस में जहाँ पे आपको रुपयों के बारे में जानकारी ना दी हो, उसमें यदि आपको परसेंट लाभ निकालना है ना, तो ऊपर तो ये सेम रहता है कि जितना लाभ हुआ वो, लेकिन डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में कर देते हैं सीपी की जगह एसपी, विक्रय मूल्य वाली संख्या आ जाती है, और इंटू 100। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। वैसे ज्यादातर तो यही लगता है, लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न आए जहाँ पर आपको रुपयों के बारे में ना दिया हो कुछ भी, केवल वस्तुओं की जानकारी हो, वहां ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सभी को कि कब कौन सा लगाना है फॉर्मूला? जी जी सर, भैया। जहाँ वस्तुओं की बात होगी तो वहाँ पे एसपी का प्रयोग नीचे करेंगे, और जहाँ पे रुपयों की बात होगी वहाँ पे सीपी नीचे रहेगा। हाँ बस, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद फिर कराएंगे ना प्रश्न, तो फिर आप लोग भूल जाएंगे इसको। ठीक है। जी सर। सर कल ही वाला भूल गए, होमवर्क नहीं किए, जैसे लग रहा है कि सब भूल गए, ऊपर से चला गया। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, और यदि हानि आ जाए तो ये लाभ की जगह हानि रख दीजिएगा, डिवाइड में एसपी इंटू 100। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पे ये जो अभी पढ़ा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं अब। तो इसको लिखते हैं ऊपर। सर यहाँ मतलब एक एक सर प्रश्न पूछना था सर, कल आपने ये बताया था कि जैसे कि प्रॉफिट इन रुपीज लिखेंगे ऊपर, और उसमें भाग में लिखेंगे सीपी, और गुणे में हम 100 लिखेंगे, तो रुपए तो उसमें भी आया था ना सर? मतलब अच्छा सर, जब वहां पे रुपए आएगा तो सीपी रहेगा, और जब वस्तु हाँ की बात होगी तो एसपी। जी जी हाँ, तो देखिए अब ये प्रश्न पढ़िए, क्या कहा है कि 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो लाभ का प्रतिशत, अब देखिए इसको एक छोटा छोटा करके समझाते हैं। ठीक है, डिटेल में पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे आने वाले प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखिए क्या कहा है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। तो मान लीजिए आपने ये जो 24 वस्तुएं थी, ये समझाने के लिए कर रहे हैं अभी। ठीक है, डिटेल में लीजिए, ये जो 24 वस्तुएं थी आपने 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, ये अभी मान रहे हैं हम, हमें रुपए नहीं दिए हैं प्रश्न में। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि हमने जो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य था ना, वो 100 रुपए था। अब जब आपने 24 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए में, तो फिर जब आप उनको सेल करने गए ना मार्केट में खरीदने के बाद, तो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, यानी कि 18 वस्तुएं बेचकर ही आपको 100 रुपए प्राप्त हो गए। ठीक है, यही तो अर्थ है ना। ये जो अलग अलग दो लाइनें लिखी हैं कि 24 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका अर्थ यही तो है कि आपने जिस मूल्य में 24 वस्तुएं खरीदी थी, वही मूल्य आपको 18 वस्तुएं बेचने पर ही प्राप्त हो गया। तो हमने क्या माना कि 24 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी थी हमने, तो जब उनको सेल करने गए मार्केट में, तो 18 वस्तुएं बेचकर ही आपको 100 रुपए मिल गए, यानी कि अभी 6 वस्तुएं रह गई आपके पास। जी आपका जो सर। सीपी था वो तो आपको मिल गया, जितने रुपए आपने लगाए थे 100 रुपए, वो आपको मिल गए, वापस रिटर्न मिल गए। अभी 6 वस्तुएं और रह गई हैं आपके पास, तो 6 वस्तुएं यही आपको लाभ करवाएंगी। अब जब आप इनको सेल करेंगे तो लाभ होगा। तो यानी कि आपको कितने वस्तुओं से लाभ होगा? 6 वस्तुओं से। तो ये जो 6 है ना, ये आपको लाभ की तरह यूज करना है अब। तो ये 6 क्या है? लाभ है। तो इसको ऊपर लिखिए। डिवाइड में क्या बताया था? एसपी वाली संख्या, विक्रय मूल्य वाली संख्या कितनी है? 18 है ना, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो इसको लिखिए भाग में, और इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 6 से काटेंगे 3 बार, 6 तिया 18, कितना बनेगा? 100/3। ठीक है, इतना परसेंट क्या है आपको लाभ हुआ, या फिर और पॉइंट में निकालें तो 33.33, इतने परसेंट का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए। जी भैया। हाँ, एक और बार देख लीजिए। हमें क्या बताया था कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि ये हमने सॉल्व करने के लिए माना कि जो 24 वस्तुएं थी ना हमारी, वो हमने 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, ये माना है अपनी तरफ से, हमें नहीं दिया कुछ भी प्रश्न में, हमें केवल वस्तुओं की जानकारी है, रुपयों की नहीं। ये हमने माना अपनी तरफ से कि जो 24 वस्तुएं थी वो 100 रुपए में खरीदी, और इनको खरीदने के बाद जब हम मार्केट में सेल करने गए, तो 18 वस्तुएं बेचने पर ही हमें 100 रुपए प्राप्त हो गए। तो यानी कि 6 वस्तुएं भी रह गई ना हमारे पास, जिनसे लाभ होगा हमको। यदि इन 6 को भी बेचेंगे तो और ज्यादा रुपए आएंगे, वो लाभ होगा हमारा। तो कितनी वस्तुएं लाभ करवा रही हैं हमको? 6 6 वस्तुएं ना। वस्तुएं।
हाँ, तो लाभ की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि वस्तुओं में ही जानकारी दी है, इसीलिए लाभ की जगह क्या आएगा, वस्तुएं ही आएंगी। कितनी, 6। डिवाइड में क्या बताया था, एसपी वाली संख्या कितनी थी, 18 थी, क्योंकि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था, तो 18 और इंटू 100। ठीक है, आ गया होगा अभी सभी को। जी भैया। आगे चलते भी। अब देखिए ये वाला प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही, क्या कहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत। अब आपको इतना वो डिटेल में नहीं जाना, ये तो हमने समझाने के लिए करा था कि 24 वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 18 बेचने पर ही 100 रुपए प्राप्त हो गए। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्टली माइनस करिए। बस आपको ये देखना है कि क्रय मूल्य बड़ा है ना, कि 30 वस्तु हमने जिस मूल्य में खरीदी थी, 25 वस्तुएं बेचने पर ही वह मूल्य प्राप्त हो गया, तो लाभ होगा हमको। तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, 5 है। 5 वस्तुएं लाभ कराएंगी, और भाग में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या कितनी, 25 और इंटू 100। बस ऐसे करना है आपको। तो 5 से इसको काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे तो 20 बार, यानी कि 20% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, वो तो समझाने के लिए बताया था बस। ठीक है, तो ये आ गया सभी को, कैसे किया। जी भैया। ठीक है। तो इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी समझाया कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि मान लीजिए आपने जो 30 वस्तुएं थी 100 रुपए में खरीदी थी। जिनको नहीं आया हो एक और बार देख लीजिए, ये आप लोग पूछते नहीं है, हमें पता है बहुत कम लोगों को ही आया होगा। और फिर क्या कहा है कि 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जब आपने 30 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी और उनको जब सेल करने गए मार्केट में, तो 25 वस्तुएं बेचने पर ही आपको 100 रुपए प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यानी कि अभी आपके पास 5 वस्तुएं बची है ना, 30 वस्तुएं खरीदी थी, 25 बेचने पर ही 100 रुपए प्राप्त हो गए, 5 वस्तुएं बची, यही क्या कराएंगी, आपको लाभ करवाएंगी। तो वो वस्तुओं की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, लाभ की जगह 5। डिवाइड में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या कितना था, 25 और इंटू 100, इसीलिए किया ऐसे हमने। ठीक है, अभी आ गया होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। देखिए तो ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। इसको भी करा देते हैं, चलिए ये हानि वाला आ गया। ठीक है, इसमें हानि होगी, पहले ही बता रहे हैं। वैसे आपको पूछा है प्रश्न में कि लाभ होगा या हानि, वो तो बताइए, और ऐसे कर कितना होगा सकते वो हैं ना, बताइए। जैसे जी, सीपी बटे मतलब सीपी में 8 हो जाएगा, और फिर हमारा एसपी जो है 9 है, तो उसका हम 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 को ऊपर हम्म लिखेंगे, बाकी फिर हानि यानी फिर मतलब जो टोटल हमारा है एसपी लिखेंगे 9, फिर उसमें से अपना हम्म निकाल देंगे, काट देंगे ऐसे। ठीक है, ये तो कर लेंगे आप। ये मैंने अभी बता दिया कि दोनों को माइनस करिए, उनका डिफरेंस देखिए, तो 8 में से 9 को घटाएंगे 1, बटे में क्या आएगा, विक्रय मूल्य वाली संख्या यानी कि 9 और इंटू 100, तो कितना बनेगा, 100 बटे 9 बनेगा। लेकिन ये बनेगा क्या, लाभ होगा या हानि, वो पता करना है अब आपको। तो क्या होगा बताइए, हानि है भैया। हानि होगी। ठीक है, हानि होगी, लेकिन कैसे, वो पता करने के लिए आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको, कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि हमने मान लीजिए 100 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी थी, और जब उनको सेल करने गए तो 9 वस्तुएं बेचने पर हमको क्या मिला, 100 रुपए प्राप्त हुए, यानी कि एक वस्तु हमें और देनी पड़ी अपनी तरफ से, एक वस्तु की जी हानि हो रही है ना। जी सर। हाँ, तो वही क्या होगा हमारा, इसीलिए इस प्रश्न में हानि होगी। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि हमने 30 वस्तुएं खरीदने पर अभी 5 वस्तुएं बच जा रही थी ना हर बार, जैसे इसमें 5 बची थी, इसमें क्या हुआ, 6 वस्तुएं बची थी, तो लाभ हो रहा था इनसे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि हमने 8 वस्तुएं खरीदी थी, मान लीजिए 8 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी थी हमने, और जब उनको सेल करने गए तो 9 वस्तुएं जब आपने बेच दी तब जाके आपको 100 रुपए प्राप्त हुए। जब आपने खरीदी ही 100 रुपए में 8 थी, तो 100 रुपए में 9 बेचने पर यानी कि हानि हो रही है, सीधा सीधा दिख रहा है, कितने की, एक वस्तु की हानि हो रही है, इसीलिए ये एक ऊपर आएगा डिवाइड में एसपी वाली संख्या और इंटू 100। ठीक है, तो ये इतने परसेंट की हानि होगी हमको। अभी आ गया सभी को कि कब हानि होती है कब लाभ होता है, इसमें पता कर लेंगे ना अभी सब लोग। जी भैया। जी भैया। हाँ, आगे चलिए अभी। अब ये वाला प्रश्न करिए जल्दी जल्दी अब। ये भैया 20% है हाँ, प्रॉफिट। 20%। ठीक है,
तो 20% आ रहा है ना सभी का? जी भैया। ठीक है। जी सर 20%। हाँ, तो देखिए क्या कहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ का प्रतिशत क्या हुआ? अब आपको पता है कि लाभ हुआ है हमको, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस करिए, बस दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 डिवाइड में 15 15 और इंटू 100। बस 3 से ये 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 20 बार। इतना आसान रहता है बस सॉल्व करना, जब आप एक बार समझ जाते हैं इन प्रश्नों को तो। ठीक है, तो ये आ गया होगा सभी को जी भैया। कैसे किया, जी ये समझा है, मतलब डिटेल में बताएं। आ गया ना सभी को? नहीं भैया। आगे भैया। ठीक है, ठीक है, ये वाला प्रश्न करिए। अब इसमें आपको बताना है, कुछ दिया नहीं है इस बार के, लाभ होगा तो उसका प्रतिशत, हानि होगी तो उसका प्रतिशत। अब बताइए चेक करके जल्दी से। भैया जी भैया 20% आएगा। 20% क्या आएगा, लाभ या हानि? लाभ होगा भैया। लाभ। हानि है भैया। भैया हानि है। हानि है, तो 20% की हानि आ रही है क्या? सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए, मेरा गलत है। बता देंगे, पहले आप लोग तो करिए, इतने सारे प्रश्न करा दिए। भैया एक और बार देखिए इसको। 40% जी हानि होगी। 40% का कितने लॉस हो परसेंट? रहा है। 40%। हाँ, अभी 20% किन लोगों का आ रहा था फिर? जी भैया 40% आएगा। क्या होगा, 40% की हानि होगी। ठीक है, इतना जल्दी में भी नहीं रहना है कि गलत ही कर दें आप लोग। तो देखिए क्या कहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अब इसने बस क्या किया है, पहले विक्रय मूल्य दे दिया है, बाद में लागत मूल्य दिया है। ठीक है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना कि आपने जिस मूल्य में 3 वस्तुएं खरीदी थी, वो आपको उतना मूल्य 5 वस्तुएं बेचने पर मिला है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 वस्तुओं की हानि हो रही है, तो 2 ऊपर आएगा। डिवाइड में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या कितना है, 5 है, तो वो डिवाइड में, और इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार, 20 का 2 से इंटू करेंगे तो 40%। ठीक है, और क्या होगा, ये 40% हानि होगी। ठीक है, आ गया अभी सभी को? आ गया ना सभी को? ठीक है सर। ये वाला करिए, इसमें तो लाभ ही होगा। भैया 33.33% प्रॉफिट हुआ। 33.33। ठीक है, तो ये आना चाहिए आप लोगों का 33.33। जी भैया हम्म हो गया। यही आ रहा है ना सभी का? 2 लोगों का ही आंसर आया अभी तक, इतना कठिन भी नहीं है, जी करना क्या है इसमें आ बस। गया हाँ ठीक है, पहले आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना रहता भैया आपको, ये जब भी। जी देखिए क्या कहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ का प्रतिशत क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 है। बटे में क्या आता है, विक्रय मूल्य यानी कि 9 इंटू 100, कितना बनेगा? हाँ जी सर यहाँ पे मतलब ये हानि हुआ है लाभ, क्योंकि यहाँ पे तो 12 अच्छा 9 वस्तुएं लाभ हुआ है ना, बेचने प्रश्न पर। में भी तो लाभ ही पूछा है, यहाँ तो देखना भी नहीं है। जब प्रश्न में ही लाभ पूछा है तो लाभ हुआ है। जी सर 4 रुपए का, मतलब 4 वस्तुएं। हाँ, तो ये 3 से इसको काटेंगे 3 बार, कितना बनेगा, 100/3। 100/3 33। हाँ 100/3। अब इसको पॉइंट में बदल लीजिए तो 33.33 आएगा, और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 33 होल 1/3, ये बन जाएगा। ठीक है, इतना समय तो देना ही नहीं है, आप लोग इतनी देर लगा देते हैं।
आज हमने क्या पढ़ा? पढ़ा तो एक ही प्रकार बस प्रश्नों का। तो इसमें क्या होता है आपको कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया होगा, ठीक है। अब इसमें लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे? बस हानि वाले में या तो आपको प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा कि लाभ का प्रतिशत बताइए, हानि का प्रतिशत बताइए, तब तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखिए, भाग में लिखिए विक्रय मूल्य वाली संख्या और इंटू 100, ठीक है। और यदि आपको ना दिया हो प्रश्न में, यानी कि ऐसा प्रश्न दिया हो जहां आपको पता करना हो, तो क्या करेंगे, ये वाला तरीका लगा सकते हैं आप कि 100 मान के कि हमने जो हमने सिखाया था कि जैसे यहाँ पर कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मान लीजिए 8 वस्तुएं 100 रुपए में हमने खरीदी और फिर क्या किया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 9 वस्तुएं बेचने पर हमको 100 रुपए प्राप्त हुए, तो हानि हो रही है ना। फिर तो समझने से ही पता चल जाएगा कि हानि हो रही है, तो फिर आप बता सकते हैं कि हाँ हानि होगी यहाँ पर, ठीक है। और यदि लाभ होता तो लाभ आता फिर हमारे ऐसे सॉल्व करने पर, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि लाभ होगा या हानि। बाकी यदि आपको ऐसा प्रश्न मिले कि यहाँ पे नीचे दे रखा है कि लाभ बताइए हानि, तो वहां डायरेक्टली आंसर निकालना है, माइनस करके डिवाइड में SP इंटू 100, ठीक है। जो अभी लास्ट वाला आपने बताया था प्रॉफिट वाला, जिसमें 3.33 आ रहा था सर, इसमें मतलब कि 3 से 9 को मतलब काटना रहेगा ना, तो फिर 3 बटे हाँ 100/3 बन जाएगा फिर। जी सर। तो देखिए ऐसा प्रश्न में क्या करते हैं, एक और बार अब इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने कल तक क्या सीखा था कि आपको जब भी प्रतिशत लाभ निकालना हो तो क्या करते थे आप, लाभ बटे CP इंटू 100 करते थे। लेकिन वो फॉर्मूला तब लगता है कि जब आपको प्रश्न में रुपए दिए हों। वहां क्या देता था, वो प्रश्न में रुपए देता था ना। जितने भी प्रश्न किए हैं अभी तक उनमें रुपए आ रहे थे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, विक्रय मूल्य कुछ रुपए है, ठीक है। तो जहां पर भी रुपए दे वहां वो वाला लगाना है, जहां पर भी रुपयों में जानकारी ना हो, हाँ जहां पर भी रुपयों में जानकारी ना हो, यानी कि वस्तुओं के रूप में ही जानकारी दे रखी हो, यानी कि ऐसा प्रश्न आता है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि वस्तुएं ही दी है, रुपए तो दिए नहीं है। तो वहां क्या करना रहता है, डिवाइड में बस SP आ जाता है और लाभ ऊपर रहता है और इंटू 100, ठीक है। आगे सभी को। तो ये प्रकार समझ गए होंगे ना सभी। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी भैया। तो ये वाला आ गया ना टाइप सभी को? आ गया सर। हाँ जी भैया आ गया। हाँ ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को? जी सर। जितने भी प्रश्न किए सारे प्रश्न आगे सभी को, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आ गए भैया समझ। ठीक है। अब कल एक प्रकार और रह गया है इसमें, वो करके फिर प्रश्न करने हैं हमको, तो ये भी समाप्त हो जाएगा हमारा लाभ और हानि, ठीक है। और पुराने टॉपिक्स जो भी पढ़ लिए हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया है हमने, तो उनके प्रश्नों को करते रहिए आप। यदि प्रश्न करते रहेंगे ना तो भूलेंगे नहीं, वरना भूलते जाएंगे फिर अभी से क्या फायदा रहेगा। सर ठीक है। परसेंटेज में काटने नहीं आता, जैसे कि आपको देख रहे हैं सर, जैसे कि अब जैसे मुझे यहाँ पे हम फंस गए कि किसको काटे, किस संख्या से काटे। ये जैसे आप बोलते हो ना सर कि 5 से कट जाएगा इतने बार में, ये 4 से कट जाएगा इतने बार में, ये चीज अपने आप से नहीं पता चलता है। हाँ तो वो करने से आता है प्रश्न, जितने आप प्रश्न करेंगे उतना ही आएगा फिर। और उसमें कोई मतलब देखना भी रहता है ना कि जैसे कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 0 या 5 लिखा हुआ है तो वो 5 से ही कटेगी, ऐसे कुछ होता भी है, वो पैटर्न दिखाती है भैया संख्याएं रुपए का कुछ। निकालना होगा तो CP नीचे रहेगा। हाँ CP नीचे रहेगा वहां, जहां पर भी रुपयों की बात हो वहां CP आता है भाग में, ठीक है। यही पूछना था। तो ये आ गया ना सभी को समझ में? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। भैया आ गया। नहीं ठीक है। भैया आ गया। अब हम प्रश्न भेज देंगे अभी, कल तो लेट हो गया था, आज भेजेंगे सुबह को, तो अभी भेज देंगे, शाम तक आ जाएंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप लोग। जी भैया। हाँ ठीक है। प्रणाम। जी प्रणाम दी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम दी, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया।